हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग एकेडमी। अब देखो, अब हम इस लेक्चर में हमारा ऑलमोस्ट मतलब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है इनफैक्ट। तो हम अब इसमें बेसिस करेंगे, सॉरी LILD देखेंगे। LILD के बाद बेसिस देखेंगे और डायमेंशंस वगैरह देखेंगे। इससे क्वेश्चन उठता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन उठता है, इससे उठेगा या फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से उठेगा, LT से भी उठता है इनफैक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इस पूरे चैप्टर के बाद। तो इसमें कुछ करीब करीब 5 लेक्चर्स में मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 घंटे का है ये टॉपिक। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ LI और LD। इसके बाद हम बेसिस और जो भी बोला था वो शुरू करेंगे, ठीक है। देखो, अब तक मैं क्या कर रहा था, मैंने ठीक है भाई, मैंने एक वेक्टर स्पेस देखा अंडर एडिशन, मैंने फिर फील्ड देखी, उन दोनों का वेक्टर अंडर एडिशन एक एबेलियन ग्रुप देखा, फिर मैंने फील्ड देखी, उन्हें वेक्टर स्पेस प्रूव किया, उसके अंदर एक सेट ले लिया मैंने W, उसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन उसी में हो तो मैंने देखा कि भाई वो सब ग्रुप बनाएगा, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं उसमें कुछ और एलिमेंट्स डाल रहा होता था। फिर जब कुछ और एलिमेंट्स होकर जब पूरे के पूरे एक टाइम तो ऐसा आता है जब सारे सारे लीनियर कॉम्बिनेशन उसी सबसेट में आ जाए, तो इसका मतलब वो उस टाइम पर सब ग्रुप बन जाएगा अब उस टाइम पर। लेकिन उस टाइम पर वो LS बन चुका है, लीनियर स्पैन ऑफ S, ठीक है। तो मैंने ये चीज भी देखी, लीनियर स्पैन ऑफ S क्या होता था भाई, वो पहली चीज थी उसमें कि वो किसी वेक्टर सेट के वेक्टर्स पर अप्लाई होता था। सेट के वेक्टर्स पर मतलब उन वेक्टर्स का टोटल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे अब अगर कल को कोई बोल दे कि मेरे को इसके बारे में पढ़ाओ, R³ ओवर R एक वेक्टर स्पेस है, R³ के बारे में पढ़ाओ। अब भाई मैं उसे R³ के बारे में कैसे पढ़ूं, इतना आसान चीज थोड़ी है। R³ तो अनकाउंटेबल है जी, मैं कैसे पढ़ाऊं इसको उसको। तो फिर क्या होगा ऐसे टाइम पर, ऐसे सिचुएशन पर, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा कि मैं ना एक और सेट ले लूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये मैंने एक सेट ले लिया S, इसमें कुछ वेक्टर्स थे V1 V2 V3। मैं इसको बेसिस वगैरह बोलते हैं, बेसिस का हिस्सा है ये, बाद में आएगा वैसे, लेकिन मैं अभी आपको इसे लीनियर कॉम्बिनेशन से चेक कर रहा हूँ, मतलब रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को कि कोई भी आपके पास वेक्टर्स हो, 3 वेक्टर्स, अब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना, जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे अल्फा V1 प्लस अल्फा V1 ले लो, बीटा V2 ले लो, बीटा V2 प्लस गामा V3, ठीक है। तो अब ये जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस आया इसका, इसे बोलते हैं L of S, ठीक है। इनफैक्ट सारा ये जो सेट है ना, ये जो सेट है, ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देता है, समझ रहे हो। मतलब वेक्टर स्पेस ओवर S, मतलब R³ ओवर R इज जनरेटेड बाय दिस सेट S, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर मुझे पूरा R³ ओवर R पढ़ाना हो ना किसी को, तो मैं इन 3 एलिमेंट्स को पढ़ा दूंगा उसे, इन तीनों एलिमेंट्स के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरे 3 जो लीनियर जो सेट है, ये पूरे के पूरे इस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने देखा था लास्ट लेक्चर में भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन देखा था और लीनियर स्पैन देखा था, और करा ही क्या था वहां ठीक है। अब देखो, मेरे पास LD आता है और LI आता है, ठीक है। अब LD और LI क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो होता क्या है, मैं क्या करता हूं, कोई भी मेरे पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये मेरे पास ऑब्वियसली फील्ड रहेगी। अब फाइनाइट सेट V1 V2 Vn, अब मैंने इसके अंदर से मैंने कुछ वेक्टर्स ले लिए V1 V2 Vn, ठीक है जी। मैंने कुछ वेक्टर्स ले लिए जो इसके अंदर थे, वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब इस फील्ड में कुछ स्केलर्स ऐसे एग्जिस्ट करें जिनका मैं इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लूं, और वो जो स्केलर्स हैं नॉट ऑल ऑफ देम जीरो हूं। इस लाइन को जी, मतलब इस लाइन का समझो क्या है कि देखो, दोबारा देखो, मैंने कोई V अंडर एडिशन ग्रुप लिया, मतलब फील्ड, तो वो वेक्टर स्पेस था ऑब्वियसली, ठीक है। वेक्टर स्पेस लिए, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स लिए, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स ऑब्वियसली वेक्टर्स होते हैं। फील्ड के एलिमेंट्स लिए, फील्ड के एलिमेंट्स ऑब्वियसली स्केलर्स होते हैं। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरा 0 आ जाए, ठीक है। अल्फा V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आ जाए भाइयों, 0 आ जाए। अब लेकिन शर्त क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि ये जो V1 V2 Vn है, ये एक दूसरे पर कब डिपेंड करेंगे, तो नॉट ऑल ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, ये जो अल्फा है ना, ये सारे के सारे अल्फा 0 ना हो,
नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। ठीक है, इसका मतलब देखो मैं अगर अब आपको एक एग्जांपल लेके देखूं, जैसे ये 0, x नॉन जीरो है, x क्या है, नॉन जीरो है मेरे पास। अब आपको बताना है कि ये एलडी है या एलआई है। ठीक है, देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं किसी स्केलर से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो स्केलर 1 है आज, ठीक है, मैं लीनियर कॉम्बिनेशन चेक कर रहा हूं, तो यहाँ भी अल्फा के साथ, मतलब मैं कोई भी स्केलर लूंगा अल्फा एक्स, ठीक है, यहाँ भी मैंने एक वो ले लिया, स्केलर है 1, फील्ड से है तो 1 भी स्केलर, ठीक है, ये मेरे पास 0 आना चाहिए, ये डेफिनेशन लगाऊं तो, और मेरे पास ये जो चीज है ना, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, मतलब कोई एक आध जीरो हो कोई बात नहीं, मतलब आज मैं कह सकता हूं अगर अल्फा जीरो हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा वन तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, अब अल्फा जीरो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वन तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा। इसका मतलब ये जो सेट होगा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो सेट है मेरे पास क्या है, एलडी है। बात आ रही है समझ में? ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे कि जिस सेट में जीरो होगा वो हमेशा एलडी होगा। एक सेकेंड सर, तो फिर बताना वेक्टर स्पेस क्या होगा, एल आई या एल डी? जल्दी बताओ, जल्दी पॉज करके सोच कर बताओ। एक वेक्टर स्पेस है वो एल आई होगा या फिर एल डी? सर पहली चीज तो ये कि आपने अभी बस एल डी करवाया तो एल डी होगा। ठीक है, देखो कोई भी वेक्टर स्पेस अगर होगा उसमें जीरो सब स्पेस तो आएगा ही आएगा, और जीरो जिसमें आ जाए वो क्या होता है, एल डी। समझ रहे हो? मतलब इस वेक्टर स्पेस में मान लो कुछ भी वेक्टर्स थे, v1 था, v2 था, vn था, लेकिन क्योंकि वेक्टर स्पेस था तो इसमें जीरो भी तो था, मानते हो ना, जीरो भी तो था। अब इसको आप उसी फॉर्म में लिख लो, अल्फा 1 v1 लिख लो, c1 v1 लिख लो, कैसे लिख लो, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस डॉट 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 cn vn। अब एक कहीं ना कहीं जीरो भी तो था, मतलब प्लस, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता था जीरो, और यहाँ पर 1 डॉट जीरो कर देता प्लस डॉट 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 इक्वल टू जीरो, मानते हो? अब मेरे जो C1 है, C2 है, Cn है, जीरो लाने के लिए v1 मेरा नॉन जीरो, v2 मेरा नॉन जीरो, vn मेरा नॉन जीरो, सब नॉन जीरो थे। इसका मतलब मैं C1 C2 Cn को कुछ भी लूं, चाहे मैं जीरो भी ले लूं, ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, सम ऑफ देम कैन बी जीरो हो सकता है ना, इसका मतलब यही तो है, सम ऑफ देम कैन बी जीरो, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। और आज देखो ये जो 1 डॉट जीरो है, ये जो 1 डॉट जीरो, इसमें 1 तो मेरा नॉन जीरो है, तो ये जो जीरो है ना, इसके आगे मैं 2 डॉट जीरो भी कर सकता हूँ, 3 डॉट जीरो भी कर सकता हूँ। मुझे पॉइंट समझ में आने चाहिए कि जीरो से आगे जो स्केलर आ रहा है वो नॉन जीरो है मेरा, समझ रहे हो ना, कि भाई जीरो से आगे जो भी मेरा स्केलर आ रहा है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा, एलडी बन जाएगा। तो कोई भी वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस जो होगा वो क्या होगा, एलडी होगा। एनी वेक्टर स्पेस इज एलडी, क्योंकि इसमें जीरो होता है, मतलब बेसिकली जीरो जो जहां भी होगा वो एलडी बना देगा। ठीक है जी, ठीक है। फिर अब देखो एल आई की बात करते हैं, फिर एल आई की क्या बात करें सर, ये भी आसान है भाई, सीधी बात है। अब तक मैंने क्या किया था, एक वेक्टर स्पेस में से जो भी एलिमेंट्स वगैरह मैंने उठाए उनका फिर से मैंने इस फील्ड के साथ, स्केलर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन देखा, मतलब मान लो इधर v1 v2 वगैरह कुछ थे तो c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस cn vn। बात समझ में आ रही है? v1 v2 vn कहाँ है, इससे आए हैं, समझ रहे हो ना ये चीज? तो ठीक है, C1 C2 Cn कहाँ है, इधर से आए हैं। देखो अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर्स देख रहे हो, या फर्स्ट टाइम लीनियर अलजेब्रा देख रहे हो, या आए ही बीएससी में फर्स्ट टाइम हो, या बीएससी फाइनल ईयर में भी हो, तब भी इन टॉपिक्स में दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज्यादा बेसिक से स्टार्ट में बोल रहा हूँ कि एल आई एल डी पे भी 5-5 मिनट भौंक रहा हूँ, तो ठीक है, तो इतने इतने रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट मतलब हालांकि सीधा डेफिनेशन से क्लियर है और लिखवाने भी नहीं चाहिए थे इनफैक्ट, लेकिन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि नेट जीआरएफ के क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना, उनमें एक एक ऑप्शन में कोई भी रिजल्ट उठ के आ जाएगा। 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट सी में वो क्या करेगा कि भाई आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछ लेगा, ऑप्शन ए यही लिख देगा, एनी वेक्टर स्पेस इज एलडी। अब वहां पर ना आप अब फिर से सोचने लग जाओ, डेफिनेशंस देखने लग जाओ, एल आई एल डी, भाई वो तरीका नहीं है क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका है क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करना, और वो भी उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हो ना। मैं अब लीनियर अलजेब्रा के आपको कुमारा सेन दे दूं, स्टेफन एच फ्रेडबर्ग उठाकर दे दूं, या कोई और भी बुक दे दूं, आप उसमें से प्रैक्टिस करते रहो तो फर्क होगा, रेदर देन कि आपको जीआरएफ के ही पैटर्न की क्वेश्चन सीरीज मिले, ठीक है, जो कि मिलेगी मिलेगी, ठीक है।
खैर मैं भी इस पर आ रहा हूँ वापस Li पर। लीनियरली इंडिपेंडेंस होता क्या है कि कोई भी अब से फिर से वेक्टर स्पेस है, उसका फाइनाइट सेट है ये, और वेक्टर्स भी इज सेड टू बी Li। एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म दिस इंप्लाइज कि सारे के सारे इस बार जीरो हों। समझ रहे हो जी या नहीं समझ रहे हो? मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, v1 v2 vn को अगर मुझे चेक करना है कि ये Li है तो ये कब होंगे, जब ऐसी कंडीशन ये इंप्लाई करते हैं कि सारे Ci जीरो होंगे फॉर ऑल i, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि C1 भी C2 भी C3 भी जीरो होंगे, कहां तक, Cn तक। बात समझ में आ रही है? मतलब सबके सब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके जीरो होंगे, होना ही पड़ेगा उन्हें, ठीक है। देखो जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल लूं, जैसे ये एग्जांपल लो 1 2 0, ठीक है, 2 0 2 3 4 -1 0 1। देखना ये एक सेट है, बताओ मुझे, पहले तो चेक ही कर लो, v1 v2 v3, ठीक है, ये एक सेट है। अब मुझे चेक करना है Li है या Ld है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फील्ड से स्केलर उठाए, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 कर दिया इक्वल टू 0। α1 v1 1 2 0 प्लस α2 v2 2 3 4 प्लस α3 v3 -1 0 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। α1 मतलब अल्फा बीटा गामा लिख लो, वो अच्छा लगता है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे इससे, फिर से फर्क नहीं पड़ता तो आप चेंज ही क्यों कर रहे हो, ठीक है, इसलिए करो कैलकुलेशन में अच्छा लगता है। फिर अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा, ठीक है, पहला। दूसरा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ऐसा करो ना, इसे यहां पर जीरो ले लो, यहां पर इसे जीरो ले लो, है ना। मैं Li का एग्जांपल दे रहा हूं ना, पता चले कुछ और ही बैठ गया। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये जीरो, ठीक है। अब अल्फा गायब है, 4 बीटा प्लस गामा, ठीक है जी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये भी तो 3 टपल होगा, टप्पल चप्पल जो भी है। अब देखो अल्फा ये माइनस गामा भी इक्वल टू 0 होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा भी इक्वल मतलब 0 होगा, और 4 बीटा प्लस में गामा भी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अल्फा इक्वल टू गामा आया तो 2 गामा प्लस 3 बीटा, 2 गामा प्लस 3 बीटा, तो 2 से इधर देखो, आपको पता चल रहा है ना इसमें, देखो 2 गामा प्लस 3 बीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई ये कट जाएगा, 8 बीटा, ये सब इधर 0 है, तो इसका मतलब बीटा गामा 0, और जब आप इसमें रखोगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 0 आ गया। समझ रहे हो? मतलब मेरे पास जो मेरे स्केलर्स थे अल्फा बीटा और गामा, वो तीनों के तीनों स्केलर 0 आ गए, इसका मतलब इस सेट क्या हो गया जी, Li हो गया। बात आ रही है जी, समझ में नहीं आ रही है? बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? देखो अगर आ रही है तो मुझे इस सेट का बताना, लिखो 2 3 9, 2 3 9 ये वेक्टर है, और ये वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स का बताना चाहिए Li हो गया Ld हो गई। तो सीधी सादी सी बात है, मैं 2 3 9 को ना 4 टाइम्स 8 12 36 को मैं 4 टाइम्स लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 2 8 4 3 12 4 9 36, मैं 4 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर ये लिख सकता हूँ। मतलब अगर ये मेरा v1 है और ये मेरा v2 है, तो v2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v1 आ गया। इसका मतलब देखो है क्या कि v2 मेरा v1 पर डिपेंड कर रहा है, v1 मेरा v2 पर डिपेंड कर रहा है, ये स्केलर मल्टीपल है बेसिकली। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो वेक्टर्स हैं ये दोनों क्या हैं, डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। आई होप कि डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन समझ में आई हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं लीनियर डिपेंडेंस देख रहा हूं तो मैं फील्ड के एलिमेंट्स और वेक्टर के एलिमेंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं ना, जो 0 दे रहा है,
वो नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है। ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन में तो सभी जीरो हो जाने थे और इक्वल टू जीरो आ जाना था, तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। वेयर नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो, मतलब जो सारे फील्ड के स्केलर्स है ना वो नॉट ऑल ऑफ देम जीरो होंगे, मतलब कुछ जीरो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसमें, इफ टू वेक्टर्स आर एलडी, अब देखो अब और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, अब और भी ज्यादा ना ये टॉपिक क्लियर होने वाला है, धीरे धीरे होता रहेगा। जैसे इफ टू वेक्टर्स आर एलडी देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, क्या मतलब है इसका, टू वेक्टर्स आर एलडी, इसका मतलब c1v1 प्लस c2v2 इक्वल टू जीरो। भाई ये चीज तो है ही ना, मेरे को ये चीज तो लगानी है अगर मुझे एलडी देखने हैं। पहली लाइन इसने बोली टू वेक्टर्स आर एलडी, तो इसका मतलब c1v1 प्लस c2v2 जीरो, और कोई ना कोई एक, या तो c1 नॉन जीरो होगा या c2 नॉन जीरो होगा, दोनों नहीं, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, ठीक है, मतलब सारे सारे जीरो नहीं तो कोई ना कोई नॉन जीरो होगा। मैं मान लेता हूँ c1 नॉन जीरो है, तो c1 नॉन जीरो होगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसे फिर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आज c1 नॉन जीरो है और c2, ठीक है, तो अब देखो v1 इक्वल टू लैम्डा v2, स्केलर मल्टीपल हो गए, इसका मतलब वेन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, इसका मतलब एलडी, मतलब एलडी तो है तभी तो स्केलर मल्टीपल है, तो बात ट्रू हो गई, बात समझ में आ रही, ट्रू हो गई बात, ठीक है, प्रूव ही हो गई एक तरह से। इफ द सेट दिस बिलोंग्स टू V ओवर F इज Li देन नन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी जीरो वेक्टर, बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी भी बताई थी ये चीज अभी, जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो कि कोई भी आपके पास सेट है V1 V2 Vn, ये एक सेट है जो Li है, जो Li है और ओवर V ओवर F, ठीक है, V ओवर F ये एक सेट है Li, तो ये क्या कहता है कि देन नन ऑफ द वेक्टर्स दिस कैन बी जीरो वेक्टर, तो कहता है कि इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। अगर इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो होता, मान लो कि मैं v3 को बोल देता कि जीरो वेक्टर था, अगर जीरो होता तो मैं फिर से वही करता c1v1 प्लस c2v2 प्लस 3.0 या 1.0 जैसे मैं करता आया हूं, ठीक है ना जी, 1.0 प्लस डॉट 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 cnvn इक्वल टू जीरो। आज मेरे ये सब जीरो भी हो जाए तो ये मेरा नॉन जीरो, ठीक है, तो मेरा एलडी बन जाता है। बात समझ में आई होगी या आ रही होगी या धीरे धीरे आएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो थर्ड देखो, एवरी सुपरसेट ऑफ एलडी इज एलडी, बात को समझो बड़े ध्यान से। सुपरसेट और सबसेट का मतलब पता है जी सबको, बताओ, चलो उनको बताते हैं जो स्टार्ट कर रहे हो। कोई भी सेट हो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हो और एलिमेंट्स डाल दो आप, और एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिए और अब ये एक सेट बन गया, इसे बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है जी। और अगर सबसेट का मतलब नहीं पता है तो प्लीज इस वीडियो को अभी ऑफ कर दो ठीक है। देखो अब एक सेट था मेरे पास, मैंने उसमें कुछ और एलिमेंट्स डाले और अब एक और बड़ा सेट बन गया, तो मैं उसे बोलूंगा सुपर सेट। देखो क्या मतलब है इसका कि सुपर सेट ऑफ एलडी, मतलब मेरे पास एक वेक्टर्स थे कुछ, ठीक है, ये वेक्टर्स थे मेरे पास, जो भी था मेरे पास एक सेट था n वेक्टर्स का, मेरे पास n वेक्टर्स थे, इसका ये क्या थे मेरे पास एलडी थे, ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट थे, इसका मतलब इसमें कोई जीरो वेक्टर हो सकता है या एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो सकते हैं या कोई भी दो वेक्टर सेम हो सकते हैं या कोई भी एक वेक्टर और सारे n-1 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। एलडी की डेफिनेशन सुना दी मैंने सारी, ठीक है। तो भाई मतलब कहने मतलब कुछ भी हो, ये एलडी है, बात खत्म, ये एलडी है, हमने अब कुछ और बात नहीं करनी, ये एलडी है। मैंने क्या किया भाई, ये एलडी है तो मैंने कुछ और एलिमेंट डाले, vn+1 डाला या और भी कुछ भी मैं जो भी डाल सकता था, मैंने इस सेट में एलिमेंट बढ़ा दिए, तो बढ़ने के बाद अब मेरे पास ये जो सेट बना ये सुपर सेट बन गया, सुपर सेट बन गया। अब एक बात बताओ, क्या इस पूरे सेट में, सुपर सेट में, ध्यान इधर रखना भाई, नजरें हटेंगी दुर्घटना घट जाएगी, देखो पूरे सुपर सेट में क्या मेरे पास अब ये एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। क्या अब इनमें से कोई भी जीरो वेक्टर अगर पहले था तो क्या अब नहीं है, सर है। क्या अगर पहले एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल थे तो क्या अब नहीं है, सर हैं। क्या पहले अगर एक वेक्टर और सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था तो क्या अब नहीं है, सर हैं। सर क्या पहले, ठीक है, यू गॉट द पॉइंट ना, कि सुपर सेट भी एलडी होगा, ठीक है, सुपर सेट भी एलडी होगा, बात खत्म, बात ही खत्म, बात ही खत्म कर दी हमने, ठीक है। तो बेसिकली देखो, इसे अगर ऐसे कोई याद करने की सोच रहा हो तो अगर छोटा सेट एलडी है तो बड़ा सेट भी एलडी होगा, ठीक है, मतलब एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी इज एलडी, मतलब बेसिकली अगर छोटा सेट एलडी है तो
बड़ा सेट भी एल डी होगा, और अगर बड़ा सेट एल आई है तो छोटा सेट भी एल आई होगा। बात समझ रहे हो? छोटा सेट एल डी है इंप्लाइज बड़ा सेट भी एल डी होगा। सर हिंदी में क्यों लिख दिया? क्योंकि क्या पता कोई इंडिया से देख रहा हो। ठीक है, देखो अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, देखो तो नेक्स्ट क्या है, ये पता चली गया, अब कोई भी सेट है आपके पास, वो एल आई है, आज अगर उसका कोई सबसेट होगा तो वो भी एल आई होगा, बात ही खत्म। भाई पूरा सेट ही अगर एल आई है तो इसका मतलब उसमें ना तो कोई जीरो वेक्टर, ना एक दूसरे को स्केलर मल्टीपल है, ना एक दूसरे का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता, ना ही कोई दो वेक्टर इक्वल है। अगर पूरे सेट में ऐसा है तो उसका कोई भी छोटा हिस्सा ले लो, वहां भी तो वो बात ट्रू होगी, इसका मतलब वो भी एल आई है। ये तो सीधी सादी सी बात है भाई, ये तो बेकार की बात हो गई। पहले हिंदी वाला मिटा देता हूँ, ठीक है जी, चलो फिर ठीक है, तो ये भी ठीक है, ठीक है, तो फिर ये भी ठीक है, ओ ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अ सिस्टम कंटेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट इज एल आई, में बात क्लियर है, सिस्टम का मतलब वेक्टर स्पेस, नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब वेक्टर। अ सिस्टम कंटेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट, और लिख दिया इसने, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एक वी है जिसमें x है, एक ही है लेकिन चाहे एक हो, मतलब सिस्टम कंटेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट, एक ही है, एलिमेंट्स भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक x है जो नॉन जीरो है तो कहता है एल आई होगा। सॉरी भाई, सॉरी, ठीक है, अच्छा। अ सिस्टम कंटेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट इज एल आई, बात क्या बोले हम इसमें, कुछ बोल सकते हैं हम इसमें? ये कहता है एल आई होगा, लगाना डेफिनेशन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखना। c1 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो है और x नॉन जीरो है, तो c1 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सारे स्केलर्स जितने भी थे, मतलब एक वो सारे स्केलर्स क्या हो गए, जीरो हो गए। इंप्लाइज सी आई इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज ए आई इक्वल टू जीरो, सी आई इक्वल टू जीरो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क थोड़ी पड़ता है, ए बी आई सी आई अल्फा बी एट आई सी एट आई जो भी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ये एल आई होगा, कोई बात समझ में आनी चाहिए। कोई भी सिंगलटन नॉन जीरो अगर है तो एल आई होगा, होना ही पड़ेगा उसे, एल आई मजबूरी है उसकी भाई, क्योंकि वो डेफिनेशन ही ये बोल रही है कि C1 है वो एलिमेंट है, ये जीरो बन रहा है, डेफिनेशन ये बोल रही है। ये तुमने बोल दिया नॉन जीरो है, तो इसमें जितने भी स्केलर्स थे सभी जीरो हो गए, एक स्केलर्स था, एक ही स्केलर्स था, तो इसका मतलब वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करके एल आई बन जाएगा। ओके, ठीक है। सिस्टम कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज एलडी, भाई ये भी बेकार की बात हो गई। अब आज इसमें एक जीरो वेक्टर आ गया, क्या होगा ये? बताओ भाई क्या होगा जब इसमें आई जीरो वेक्टर गया, तो इसका मतलब एलडी होगा, ट्रिवियल केस है डेफिनेशन से, ठीक है। जीरो वेक्टर इज एलडी, v1 v2 v3 belongs to v over f are ld, then v1 plus v2 v2 plus v3 v1 plus v3 are also ld। बेकार की बातें, ऐसी बातें कौन करे? कहता v1 है, v2 है, v3 है, एक सेट में है, ये तीनों ld हैं, क्या है, ld बोल रहा है ना, हाँ ठीक है, ld है, तो इन दोनों का सम या फिर इन दोनों का सम और या फिर इन दोनों का सम भी क्या होगा, ये बात आपको पता है भाई। मान लो एक वेक्टर जीरो था इसमें, तो इन दोनों का सम में भी तो जीरो आएगा, समझ रहे हो ना? मतलब स्केलर मल्टीपल अगर एक v1 v2 का है तो v1 और v2 में वही चीज आएगी फिर से स्केलर मल्टीपल वाली, तो मतलब इनके सम भी क्या होंगे, एलटी होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। अब देखो ये अच्छा है, लास्ट के 2 पॉइंट पॉलिनोमियल के एल आई एल डी पर बोल रखे हैं इसने। देखो, इन द वेक्टर स्पेस f over h of all polynomials over f, ठीक है, द इनफाइनाइट सेट S, भाई पॉलिनोमियल का जो भी सेट होता है ना आपके पास, आपको पता है पॉलिनोमियल का जो भी वेक्टर स्पेस होता है वो एक फाइनाइट सेट से कभी जनरेट नहीं हो सकता, मतलब फाइनाइट सेट उसका लिमिट स्पैन नहीं हो सकता जो पूरे सेट को जनरेट कर दे, तो एक इनफाइनाइट सेट से जनरेट हो सकता है। द इनफाइनाइट सेट S इज Li, S इज इक्वल टू 1 x x स्क्वायर x क्यूब डॉट 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 डॉट, ये कहता है Li होगा, बिल्कुल चेक कर लो, c0.1 प्लस c1.x प्लस c2.x स्क्वायर प्लस c3 डॉट एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, हमारे पास जगह कम हो गई, हु केयर्स, हमारी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना, जो क्लियर हो गया उसे मिटा दो, c3 ये क्या लिख दिया मैं, मेरे को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, प्लस डॉट 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 इक्वल टू जीरो होता है भाई, ठीक है ना,
जीरो होता है। अब ये क्या हुआ कि भाई c डॉट वन प्लस c वन डॉट एक्स प्लस ये चीज है, ये जीरो हो गई। इनफाइनाइट सेट दिस इज Li। भाई ऑब्वियस सी बात है, Li का क्या मतलब है कि भाई देखो अब ये चीज क्या है मेरे पास, नॉन जीरो है, ये सभी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब सी नॉट इक्वल टू सी वन इक्वल टू सी टू इक्वल टू सी थ्री, ये जीरो ही होंगे डॉट डॉट डॉट, मतलब सी एन तक, ठीक है, तब ये Li है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, द सेट 1x 1 plus x plus x square is a Li set of vectors in the vector space of all polynomial over R। फिर से वही वेक्टर स्पेस दे दिया polynomial over R। और अब ये क्या कहता है कि भाई मुझे पता था 1x और x स्क्वायर मेरे क्या हैं, अगर इसमें से पूरे सेट की हम बात ना करते, P3 तक की बात करते, ठीक है, तो उसमें क्या था 1x x स्क्वायर मेरे Li होते। तो वे कहता है कि 1x और 1 plus x स्क्वायर ये भी Li होगा, अगर ये Li है तो, ठीक है भाई, सीधी सादी सी बात है, अगर ये Li थे 1x और x स्क्वायर, तो इस सेट के साथ कोई भी एलिमेंट होता ना जो इनके साथ Li है, तो वो Li ही होगा हमेशा। अगर ये दोनों Ld होते और इस एलिमेंट में कोई ऐसा एलिमेंट होता जो इनके साथ Ld होता, तो पूरा ही Ld होता। बात आई समझ में? समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बताना मैं फिर क्या बोल रहा हूँ अगर समझ आ रही है तो। देखो बात समझ में आए या ना आए, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है Li और Ld की, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में एक आध प्रॉपर्टी भी लगती है ना, तो कहने के लिए तो JRF में कहाँ आया Li Ld, ठीक है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट हो गया फिर, क्योंकि एक ही लाइन आपका कोई भी क्वेश्चन गलत कर देगी, वहां पर एक ऑप्शन गलत पूरा क्वेश्चन ही गलत, बात ही खत्म, चाहे आपको कितना अच्छा आता लीनियर अलजेब्रा। वैसे इजी है, स्कोरिंग है, ये कहती है दुनिया है इजी, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बात समझ में आई ना, मैंने क्या बोला कि भाई कोई भी सेट था मेरे पास 1x x स्क्वायर, ये मेरे पास क्या थे, Li थे, ये सारे वेक्टर्स। तो अब अगर एक और सेट जो 1x और इसमें कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो इन दोनों के साथ Li है, कुछ भी हो यहाँ पर 1 plus x स्क्वायर, लेकिन ये मेरा इन दोनों के साथ Li है, तो इसका मतलब तीनों Li होंगे, ठीक वैसे ही Ld के केस में होगा, ठीक है जी, ये चीज ठीक है जी, क्लियर हो गई, Li Ld मेरे पास खत्म हो गए। अच्छा एक दो प्रॉपर्टीज और भी हैं, जैसे V ओवर F कोई मेरे पास वेक्टर्स है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो भी वेक्टर्स हैं, जो भी इसके अंदर वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स दो ही केस हो सकते हैं मेरे पास, या तो Li होंगे या Ld होंगे, ठीक है जी। देखो और मतलब ये भी डेफिनेशन में आ जाता है, किसी में कह लो या तो Li होंगे या मैं बोल सकता हूँ Ld होंगे, तो मैं इसे दूसरी भाषा में कैसे बोल सकता हूँ, या तो Li होंगे और या फिर इन वेक्टर्स का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn इक्वल टू 0, जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का, वो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को निकाल दो, जैसे vn, तो वो इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, माइनस अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn माइनस 1, ऐसे अगर लिखा गया ना तो भी Ld की डेफिनेशन होगी, मतलब Ld में एक पूरे वेक्टर्स में से एक वेक्टर को मैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, अगर ऐसा होता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब यहां पर मान लो कि Li होंगे या Ld होंगे। अब दूसरा केस देखो, अगर कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल हुए तब भी वो केस Ld बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, और ठीक है फिर मतलब दो ये तो है ही, और एक ये प्रॉपर्टी तो पता ही है, अगर यहाँ पर जीरो वेक्टर आ गया फिर तो बात ही खत्म, वेक्टर स्पेस की तरह वो Ld हो जाएगा, ठीक है। चौथी बात, Ld कब हो जाएगा, जब v1 इक्वल टू लैम्डा v2 आ जाए, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीपल हो, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिस, बेसिस और डायमेंशन, इसी पे आते हैं, ठीक है। देखो इस चैप्टर की थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी बात एक ही है, थ्योरी तो आपको करनी है ही है, थ्योरी थोड़ी मिस कर सकते हैं, मैं ये मैंने पूरी अभी थ्योरी करवाई है। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना, जब मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत क्वेश्चंस हैं मेरे पास, और उन क्वेश्चंस को जब हम शॉर्ट ट्रिक, एक तरीके आने चाहिए आपको, आप नहीं कि भाई किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकालने को बोल दे लग गए, ऐसे नहीं, जो भी चल रहा है ना मार्केट में, यूट्यूब पे चल रहा है, हर किसी का मत मार जो भी बुराई नहीं करनी चाहिए ना, बुराई कहाँ की है, मतलब हर किसी को माना मत करो, कुछ भी वो बोल देते हैं, कोई भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकाल दी, बड़े लंबे चौड़े पेज भर दिए, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है ये खेल ऐसा,
ये मजाक कर रहे हैं वो, ऐसी वीडियोस को देखो और हंसो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।